वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब कैसे हैं? दुआ करती हूँ सब खैर आफियत में। आज मैं आपको लेके आई हूँ गुजरात के म्यूज़ियम में, आर्ट गैलरी। और आप इसको जो भी कहना चाहें कह लें। ये जी राम प्यारी का महल है। राम प्यारी कौन थी? राम प्यारी थी जी सुंदर दास की बेगम, थर्ड वाइफ थी जी उसकी। और उसकी मोहब्बत में उसने ये बनाया था क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी, तो उसके लिए ये तोहफ़ा उसने बनाया था। और जैसे हर लव स्टोरी में होता है, उस बेचारी को यहाँ रहना तो नसीब नहीं हुआ था। उसकी पहले डेथ हो गई थी जब तक ये कंप्लीट हुआ था। ये 200 साल पुराना महल है जी। और 200 साल पुराना भी आप चेक कर लें कि कितना खूबसूरत बना हुआ है। मैं ना जब से गुजरात आई थी मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि यार ये बिल्डिंग इतनी खूबसूरत है, ये किस चीज़ की बिल्डिंग है, मुझे भी अंदर जाना है। लेकिन ये तब जो है बंद था। इसका डोर जो है मतलब कि इसको जो है पब्लिक के लिए नहीं खोला गया था। लेकिन मेरे यहाँ होते होते ही मतलब 2-3 साल पहले ही जो है इसको जो है म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया। और ये अब हर किसी के लिए खुला है, मतलब कोई भी यहाँ पे आ सकता है जी। ये यहाँ पे कुछ जो है आप देख रहे होंगे सामने, बोटल्स पड़ी हैं, प्याले पड़े हैं, ग्लास पड़े। गुजरात जी बर्तन साजी में बहुत मशहूर है। और ये बर्तन इसलिए भी यहाँ पे डिस्प्ले हैं। और जी ये तांबे के बर्तन हैं यहाँ पे पड़े हुए। ये कुछ लेटर वाला था, जैसे पुराने दौर में ख़त रख के तो उसको बॉक्स में बंद करके इसमें इस तरह के में भेजा जाता था, ये वो वाले पड़े हुए हैं पुराने टाइम के। कुछ स्याही दान था, कुछ ज्वेलरी पड़ी हुई है। इस तरह डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे जो है वो उन्होंने रखी हुई हैं, डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हैं। गुजरात की जो फेमस है वो नहीं है, यहाँ पे जो सिविलाइजेशंस जो गुजर चुकी हैं उनकी चीज़ें भी डिस्प्ले हैं। ये जी गुजरात की पुरानी पेंटिंग है। आपने ना बस साथ के साथ बिल्डिंग पे भी फोकस करते जाना है कि कितनी खूबसूरत बनी हुई है। हालांकि इतनी पुरानी बिल्डिंग है फिर भी खूबसूरती देखें इसकी। कभी कभी हम ऐसे किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे आते हैं तो एक चीज़ आप नोट कीजिएगा कि टाइम अपने आप को रिपीट करता है। जैसी चीज़ें पहले चलती थी वैसी दोबारा जो है वो थोड़ा मॉडर्न थोड़ा उसको लुक दे के तो दोबारा रिपीट कर दी जाती हैं। देखें आजकल ऐसे ही पानी के जग चले हुए हैं लेकिन वो शीशे में है। ऐसे ही बर्तन दोबारा रिपीट हो रहे हैं जैसे आपके सामने पड़े हुए हैं जी। ये है पानदान जो उस टाइम के यूज़ हुए हैं। और ये कुछ कटर टाइप है, बड़ा खूबसूरत सा पड़ा हुआ। और उसके बाद ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जी थोड़े से। इसके बाद जी वेपन्स आ जाएंगी। और वेपन्स जो है ना, ये जब यहाँ पे सिखों की कोई वॉर हुई थी, मुझे सॉरी वॉर का नाम याद नहीं है, उस वॉर में यूज़ हुई हुई ये वेपन्स हैं, ये वाली सारी की सारी। इसी में जी ये घोड़ों के पाँवों में पहनने वाले जो होते हैं वो हैं। और उसके बाद आगे जी कुरान का नुस्खा पड़ा हुआ है। कुरान का जो नुस्खा ये हाथ से लिखा हुआ है, इसकी स्पेशल थिंग ये है। और इसके ऊपर जो है गोल्ड भी ऐड है। और एग्जैक्ट नहीं पता है कि कितना पुराना है लेकिन ये बहुत ज़्यादा कदीम है, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ की स्पेशल चीज़ ये है कि यहाँ पे कॉइन्स पड़े हैं जो डिफरेंट बादशाहों के दौर में यूज़ हुए हैं। और इनके ऊपर इनकी स्टैंप्स लगी हुई हैं। ये स्टैंप किए हुए जो कॉइन्स हैं वो है। और साथ साथ नाम लिखे हुए हैं कि किस किस बादशाह के ये टाइम के हैं। और जो सबसे टाइनी टाइनी से सबसे स्टार्टिंग में ऊपर पड़े हुए थे ना, वो वाले कॉइन्स जो हैं सबसे पुराने, और वो सिल्वर कॉइन्स हैं, ठीक है। और उनकी शेप भी थोड़ी डिफरेंट है। मुझे इनको देख के ना एक चीज़ की बड़ी हुई यार, सारे दौरों में इन कॉइन्स के पीछे हर इंसान जो है जंगें करता रहा, सब कुछ करता रहा। और ये आज हमारे लिए सिवाय एक रद्दी के या कुछ भी कह लें उसके कुछ नहीं है। हमने संभाल के रख लिए तो रख लिए। मतलब ये क्या है यार जिसके पीछे लोग एक दूसरे को मार देते रहे हैं। बस यही एक इंसानी जो है वो कभी बदल नहीं सकती। आजकल भी हम लोगों के पास जो कागज़ के नोट हैं वही बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं। ऐसे ही है दुनिया में, इंसान जो है वो कोई इतनी वैल्यू नहीं रखती। जो चीज़ें पड़ी रह जाती हैं ये ज़्यादा वैल्यू रखती हैं। चीज़ें तो क्योंकि रह जाती हैं, इंसान तो ख़त्म हो जाते हैं शायद इसीलिए। लेकिन होना ऐसा नहीं चाहिए ना। अच्छा जी, इसके बाद जी ये आ जाती है कंधारा आर्ट की चीज़ें, जो है बुद्धिज़्म या आप जो मर्ज़ी कह लें, जो इंडस जो है उससे सिविलाइजेशन से जो रेलिवेंट चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। जिसमें पहले फिगर्स पड़े हुए थे मेल एंड फीमेल। ये कुछ बर्तन पड़े हुए हैं या इन्हें कुछ आप वो कह लें वॉसेस पड़े हुए हैं। इसके बाद में जी यहाँ पे आगे भी आप देखें इसी तरह चीज़ें, ये सारी की सारी पुरानी कोई नहीं है। कुछ इक्का दुक्का इनके बीच में चीज़ें पुरानी होंगी, बाकी सारी की सारी चीज़ें नई बना के रखी हुई हैं, ठीक है। इनको देख के पता चल जाता है, जैसे वो पीछे पत्थर पड़े हैं वो पुराने होंगे, लेकिन आगे जो ये बना बना टॉयज़ इन्होंने रखे हुए हैं ना, ये पुराने कोई नहीं है, ये नए हैं सारे के सारे। और ये जी स्टैम्प्स पड़ी हुई हैं इंडस सिविलाइजेशन की। और ये उसका बताया हुआ है कि किस तरह क्या करते थे। अगर आप लोगों ने आर्ट पढ़ा हो तो आपको बहुत अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों की समझ आ जाएंगी जी। ये कुछ बोन्स पड़ी हुई हैं
और इन बोन्स पर लिखा भी हुआ है कि कितनी कितनी पुरानी है मेरा ख्याल से। और बस ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बुद्धिज़्म या इंडस जो हैं उससे रेलिवेंट हैं। नहीं सॉरी, बुद्धिज़्म से नहीं, ये जो बुद्धा से रेलिवेंट है वो नेक्स्ट वाले आपको उसमें नज़र आएंगी। ये सारी इंडस वैली से जो हैं रेलिवेंट वो चीज़ें। ये बैंगल्स थी जो पीछे पड़ी हुई थी, मट्टी की बनी हुई। और जी ये टोटल सारी चीज़ें इंडस सिविलाइजेशन पे थी। आगे जो है आपको बुद्धा नज़र आएंगे जी। और बुद्धा का भी जी बहुत ज़्यादा वो यहाँ पे माना जाता है, क्योंकि ये गुजरात बहुत पुराना जो है सिटी है। तो यहाँ पे आपको बहुत हिस्टोरिकल चीज़ें मिलेंगी। ये बुद्धा की बर्थ का सारा दिखाया गया है। इसके बाद में किस तरह से बुद्धा जो है वो अल्लाह की तलाश में किस तरह वो बैठे रहते थे। और इजी वर्ड्स में बताऊं तो जिस तरह वो बैठ के जो है वो करते थे अपने खुदा को ढूंढने की, या अपने जो भी था अपना खालिक उसको ढूंढने के लिए जैसे वो बैठा करते थे, वैसे ही सारी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और फाइनल वो भी दिखाई गई जब वो बुद्धा बन गए हैं। बुद्धा जी बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते थे और उन्होंने अपना सब कुछ जो है वो छोड़ दिया था सिर्फ खुदा की तलाश में। और फिर उनको खुदा मिल गए, तो एक्चुअल में वो इबादत खुदा की करते थे। लेकिन जो है वो आगे के अलग मैटर्स हैं कि किसने क्या बना लिया क्या नहीं। वो यही कहा करते थे कि सबका मालिक जो है वो खुदा ही है, एक ही है। अच्छा जी, उसके बाद में ये है जी, इस जो बिल्डिंग है राम प्यारी महल की बैक साइड है, इसमें आगे आपको जो है गुजरात की थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में पता चल जाएगा। हिस्ट्री का किस तरह पता चल जाएगा, हिस्ट्री का इस तरह पता चल जाएगा जी। सामने जो रूम आपको नज़र आ रहा है जहाँ मैं अभी एंटर होंगी, ये देखें कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है। अपने टाइम पे सोचें कितनी खूबसूरत बिल्डिंग होगी। ये नीचे बेसमेंट है जी। बेसमेंट में मैं नहीं गई क्योंकि बारिशें गुजरात में बहुत होती हैं और पानी गया हुआ है। लास्ट जो ईयर गुज़रा है इसमें बहुत बहुत बारिशें हुई हैं। इतनी बारिशें हुई हैं कि गुजरात तो डूबा ही रहता था। अच्छा जी, इसके बाद ये मैं जिस रूम की बात आपसे कर रही थी, ये रहा वो रूम जी। इसमें आपको सारी की सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी गुजरात के हिस्टोरिकल प्लेसेस की, या गुजरात की सराउंडिंग में जितने भी जो है ना हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वो आपको ये पुराने गुजरात की पिक्चर है, कोई पुरानी ली हुई पुराने टाइम की। ये आपको मैं एक और मज़े की बात बताती हूँ जिनको नहीं पता है। गुजरात जो है जी किला था यहाँ पे, ठीक है, बहुत बड़ा ह्यूज किला था। अकबरी फोर्ट की आपके सामने पिक्चर लगी हुई है। और जो वो बहुत बड़ा फोर्ट था, वो फोर्ट तो जो है गिर गया, जो भी हुआ लोगों ने उसके बीच में मज़ीद कंस्ट्रक्शन कर ली या जैसे भी था। ये चर्च अभी भी है जिसकी पिक्चर है, और बड़ा खूबसूरत चर्च बना हुआ है। और उसके बाद में क्या हुआ कि जी अब वहाँ पे जो गुजरात के किला था उसमें बाज़ार बना हुआ है। और अभी भी आपको जब आप पूरे गुजरात का विज़िट करें तो जगह जगह बड़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग्स पुरानी सी बनी हुई आपको नज़र आती हैं, बहुत खस्ता हाल में। लेकिन उनका क्या है कि जी वो किले की बिल्डिंग्स हैं और उसके पार्ट्स जो हैं आपको जगह जगह नज़र आते हैं, जो कि आपको बताते हैं कि यहाँ पे पहले किला था। गुजरात जो है सारा किले के नक्शे पे बना हुआ है। और मतलब कि इसके अंदर का जो मेन बाज़ार है या सब कुछ है वो सारा का सारा जो है वो किला है, ठीक है जी। गुजरात थोड़ा हाइट पे है। और उसके अलावा ये कि बाज़ार की जो गलियाँ आपको मिलती हैं, जो मेन बाज़ार की गलियाँ हैं, वो अभी भी वही किले वाली गलियाँ हैं। वो गलियाँ जो है चेंज नहीं हुई, लेकिन जो शॉप्स बड़ी बन गई, घर बड़े बन गए, उसके बाद साइड पे और कॉलोनियाँ बन गई, तो वो गुजरात एक्सटेंड हो गया। लेकिन एक्चुअल जो गुजरात है वो किला ही था, ठीक है। और किले की जो सिटी थी वो बनी हुई थी सारी की सारी। और बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है गुजरात जी। औलिया का शहर भी है, यहाँ पे काफ़ी सारे आपको मज़ारात मिल जाते हैं। ये जी सामने आपको जो मस्जिद नज़र आ रही है, मस्जिद हयात है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के अंदर है। मैं आपको कभी भी विज़िट कराऊंगी और इसका भी पूरा आपको वाक़या सुनाऊंगी, बड़ा मज़ेदार सा इसका भी वाक़या है। और उसके बाद जी ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है सारे जो यहाँ पे टॉम्स हैं, मंदिर हैं, जो भी हैं यहाँ पे सारी उन चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे हर तरह की गुजरात में सिविलाइजेशन मिल जाएगी। यहाँ पे आपको ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों की मिलेगी, हिंदू, सिख और हर तरह की आपको जो रिलीजन है ना उससे रेलेवेंट आपको यहाँ पे सिविलाइजेशंस जो है नज़र आएंगी। आपको यहाँ पे उनकी बिल्डिंग्स, उनकी इबादत गाहें नज़र आएंगी, ठीक है। और ये आपके सामने जो पिक्चर्स हैं ना, ये आपको जो है बता रही हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, ठीक है।
अगर तो किसी ने गुजरात विज़िट करना है हिस्टोरिकल प्लेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको चाहिए सबसे पहले भी ये म्यूज़ियम आके जो विज़िट करे, क्योंकि यहाँ पे ये एक मज़े की चीज़ बताई गई है कि कहाँ पे कौन सी जो है बिल्डिंग है, आप वहाँ से जो आपको पसंद हो वहाँ पे जाके आप उसको विज़िट कर लें जी। ये मकबरे हैं, कब्रें हैं जी बादशाहों की, जो इधर गुजरात में ही हैं या गुजरात के सराउंडिंग में ही हैं। जिसने किसी ने पहले मेरे वाले व्लॉग्स देखे हैं उसको पता होगा कि मैंने पहले कश्मीर में भी व्लॉग में बताया था कि जो बादशाह की जो हैं वो वहाँ पे थे, अज़ा जो दफ़न थे, वैसे ही गुजरात में भी उसी उन्हीं आगे जो हैं बादशाहों के जो है अज़ा दफ़न हैं और उनके मकबरे बने हुए हैं। इस तरह उनके भी टॉम्स यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद जी अगर किसी का मुझे ना, मैंने पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे लगे, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लें। वहाँ पे भी मेरा नाम यही है, रबियाज़ लिटिल वर्ल्ड। और उसके बाद में जी यहाँ पे अच्छा मैं आपको बताने ही लगी थी कि मुझे किसी ने कहा जी कि आपने हमारे हॉस्टल की पिक्चर्स लगाई हैं और हमारी यादें ताज़ा करती हैं। या अगर कोई मुझे ऐसा बंदा देख रहा है जिसका पहले ये हॉस्टल रह चुका है तो जाके विज़िट कर सकता है। ये हर किसी के लिए म्यूज़ियम खुला हुआ है, सुबह से लेके शाम तक ये म्यूज़ियम खुला हुआ होता है। कोई भी यहाँ पे जा सकता है, इसे विज़िट कर सकता है, हिस्ट्री देख सकता है इसकी। अगर आपको वहाँ से गाइड चाहिए, साथ में आपको गाइड बाहर बैठे हुए होते हैं, वो आपको मिल जाते हैं। लेकिन हमें ज़्यादा कंफर्टेबल यही लगा था कि हम खुद सारा विज़िट करें, क्योंकि हमने एक एक चीज़ को देख के विज़िट करना था, तो हमने खुद से विज़िट किया। और इसके बाद जी हम आ गए हैं ऊपर वाले फ्लोर पे, ठीक है। और ऊपर वाले फ्लोर पे जो है वो आपको गुजरात की फ़ेमस चीज़ें सारी मिल जाएंगी जी। ये देखें यहाँ से, ये इसका सारा व्यू चेक कर लें। अब जी गुजरात की जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जी बड़ी हस्तियां हैं, मतलब कि फ़ेमस हस्तियां हैं जो कि हर किसी को पता होगा। सोनी माहीवाल जी यहाँ पे, अब जी सोनी माहीवाल आपको मैं दिखाने जा रही हूँ। देखिए जी सोनी माहीवाल आ गए हैं यहाँ पे, और इनको जी शीशे में इन्होंने बिठाया हुआ है और बिठा के कहा तो हिलना नहीं होना। अच्छा, तो यहाँ पे जी ये बैठे हुए हैं। मोहब्बत इनकी भी कंप्लीट नहीं थी। मोहब्बत जो है वो राम प्यारी को भी वापस अपना महल रहना नसीब नहीं हुआ था। मोहब्बतें ऐसी ही होती हैं, पूरी कभी भी नहीं होती। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, ठीक है। और जी ये यहाँ पे हैं, पता नहीं मिथ थी कि असली रियलिटी थी। मुझे तो यकीन करें अभी भी नहीं लगता कि असली रियलिटी थी, जो भी था। भला अब बंदा पूछे भी घड़े पे बैठ के कैसे वो पार कर सकती है, करने वाली बात करो यार। और घड़े पे बैठ के इतना बड़ा दरिया कैसे पार कर लिया, इतना जिगरा उसका कैसा हो गया यार, इतना डीप दरिया है। खैर हो सकता है अभी शायद मछली हो। अच्छा, इसके बाद में जी ये जी गुजरात की कुछ और फेमस चीज़ें हैं। और इसमें ये जो संदूक पड़ा है ये भी बहुत साल पुराना संदूक है, ठीक है, काफ़ी पुराना है। और जी गुजरात में बर्तन बड़े फेमस थे, इसलिए पहले ये बर्तन बना रहा था अंकल बैठा नीचे। जी फ्लोर देखे, मुझे ऐसे फ्लोर्स बड़े खूबसूरत लगते हैं, मतलब यार पता लगता है यार मेहनत हुई हुई है, खूबसूरत। अच्छा, चीज़ के बाद ये हैं यहाँ की गुजरात की कुछ फेमस हस्तियाँ जो हैं, उनकी पिक्चर्स यहाँ पर डिस्प्ले हैं, ठीक है, पोर्ट्रेट्स उनके डिस्प्ले हैं यहाँ पे। और उसके बाद जी हम अंदर जब जाते हैं तो आपको एक और मज़े की बात बताइए कि मुझे यहाँ आके पता चली कि जी यहाँ पे गुजरात के मशहूर ताले भी हैं। गुजरात के मशहूर तालों का तो मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे गुजरात के मशहूर ताले भी हैं। बाकी चीज़ों का तो मुझे बहुत अच्छे से पता था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आर्ट से रेलेवेंट हूँ, तो मेरी शुरू से ही ना वो होती है कि क्या कहाँ पे किस तरह है। मेरे मियाँ भी आर्ट से रेलेवेंट हैं, तो वो बताते रहते थे या मुझे पता होता था जी। यहाँ पे ये पाइप्स वगैरह भी थोड़े मशहूर हैं, यहाँ के बर्तन मशहूर हैं। और सबसे जी मशहूर यहाँ के जी पंखे। पंखे भला कौन से, GFC फैंस। और GFC फैंस का मतलब जिसको नहीं पता उसका मतलब है जी गुजरात फैंस हैं, ठीक है। और जी आप लोगों को तो शायद आप लोगों के घर में भी यही लगे हों, GFC फैंस ही लगे हों। गुजरात के पंखे हैं जी सारे। और ये जी उस टाइम का पुराने 80 साल पुराने जी बिस्तर हैं। और ये पीछे जी इसके बिस्तर के बेड के आप देखें शीशा है, शीशे के ऊपर ग्लास पेंट हुआ, बड़ा मज़ेदार सा। और ये छोटा सा टाइनी सा जो है ड्रेसिंग टेबल, ये भी 80 साल पुराना है। और आगे बड़ा ड्रेसिंग टेबल पड़ा है, ये भी 80 साल पुराना है। और ये लकड़ी, सॉरी मैं भूल गई कौन सी लकड़ी थी लेकिन ये बड़ा खूबसूरत से बने हुए हैं। और ये देखें जिस तरह पुराने वक्तों में होता था, मुझे याद है मेरी पप्पो का घर होता था और उसमें ऊपर उन्होंने इस तरह रखे हुए होते थे बर्तन, बड़े खूबसूरत से सजा सजा के। तो बस ये वही है, ये चरखे पड़े हुए हैं। और
चक्की पड़ी हुई है हाथ से दाने पीसने वाली। उसके बाद जी झूला पड़ा हुआ है, और झूले के बाद जी ये खेती के सामान पड़ा हुआ है, हाथ से जैसे खेती की जाती थी। और इसी तरह ये सारे के सारे पुराने हिस्टोरिकल चीज़ें पड़ी हैं। ये कुछ हुक्के पड़े हुए हैं, आजकल के तो शीशे जिस तरह के उस तरह के हुक्के पुराने होते थे। ये लालटेन पड़ी हुई हैं जी, ये इसका जो है बालकनी उसका दरवाज़ा है। और यहाँ से जी हम वापस आ गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि जी आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला होगा, और ट्राई करूँगी आगे भी आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेटिव देती रहूँ। और जिन लोगों ने गुजरात में रहते हुए अब तक गुजरात की हिस्ट्री का ये सब कुछ नहीं देखा था या नहीं पता था, मेरा ख्याल है उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी। जी गुजरात का इसको ताजमहल भी कहा जाता है। तो जी हमारा जो ताजमहल है ये लोकेटेड है फवारा चौक गुजरात में। UOG की जो ब्रांच है उसके सामने है, जो सिटी वाली ब्रांच है जी। ये रोड राम प्यारी रोड थी, फिर सर्कुलर रोड थी, और अब जो है ये इन्हीं का बाज़ार वाली रोड है। मेरे घर से तकरीबन 5 मिनट की ड्राइव पे है। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आप लोगों ने अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।